हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑटोमेशन रूल्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे पावरफ्लेक्स 525 वीएफडी जो है एलन ब्रैडली की, इसके पैरामीटर जो है कैसे हम सॉफ्टवेयर के थ्रू डाल सकते हैं। और भी हमारे जो वेंडर्स की वीएफडी है, उनकी अपनी-अपनी वीएफडी के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिसके थ्रू हम पैरामीटर बैठे-बैठे लैपटॉप से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिलहाल हम पावरफ्लेक्स 525 का बात कर रहे हैं, तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होगा वो सीसीडब्ल्यू सॉफ्टवेयर यूज़ होगा। और यही सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम अपने ड्राइव की पैरामीटर वगैरह बैठे-बैठे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मैं यहाँ वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको कौन-सी वीएफडी पे काम करना है। हमारी वीएफडी है पावरफ्लेक्स 525। तो मैं सीसीडब्ल्यू सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। देखिए सॉफ्टवेयर ओपन है ऑलरेडी। तो मैं यहाँ जाकर न्यू पे क्लिक करूँगा। एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। जैसे प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, आपको ऑप्शंस आएँगे कि कौन-सी डिवाइस आप ऐड करना चाहते हो, कंट्रोलर, एचएमआई, ड्राइव। तो हमें फिलहाल किस पे काम करना है? ड्राइव पे काम करना है। ये देखिए आप एक पेज ऐसे ओपन हो गया। ड्राइव पे जाइए और ड्राइव पे जाने के बाद जो आपकी सीरीज़ है वीएफडी की, वो सीरीज़ को आप ऐड कीजिए। तो हमारी जो 525 है, इस सीरीज़ के अंदर आ रहा है, 520 सीरीज़ के अंदर। इस पे जाते हैं और पावरफ्लेक्स 525 पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट करेंगे और ऐड टू प्रोजेक्ट करेंगे। ओके? तो ये आपका ऐड हो गया है। सबसे पहले ये तो हो गया, इसके बाद आपको क्या करना है, पहले आप आरएस लिंक्स क्लासिक जो कि एलन ब्रैडली की कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है, उस पे जाकर आपको इस वीएफडी की कम्युनिकेशन के लिए ईथरनेट आईपी को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ओके? तो मैं आरएस लिंक्स क्लासिक पे जाता हूँ और यहाँ जाकर ये लिंक्स क्लासिक ओपन हो गया और कॉन्फ़िगर ड्राइवर पे जाके जो भी अभी फिलहाल दिख रहा है, मैं इसको स्टॉप करके डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से जाके ईथरनेट आईपी ड्राइवर पे क्लिक करके ऐड न्यू पर क्लिक करता हूँ। ओके? और यही सेम प्रोसेस हम कोई भी एलन ब्रैडली की जो डिवाइस होते हैं, जो कम्युनिकेशन हम करते हैं, तो आरएस लिंक्स के थ्रू ही करते हैं। फिलहाल हमारे पास जो ड्राइव है, वो ईथरनेट सपोर्ट करता है, ईथरनेट आईपी, तो उसके थ्रू हमें करना है। तो मैं ऐड न्यू पर क्लिक किया, उसके बाद ओके पर मैं क्लिक करूँगा और हमारा जो ईथरनेट नेटवर्क है, उसकी जो सिस्टम की आईपी एड्रेस है, वो है ये 192.168.0.65 और जो आपकी 65 वाली एड्रेस दिख रही है, इसको अप्लाई करो, ओके करो। ठीक है? इस पे जाके स्टार्ट करते हैं, क्लोज़ करते हैं और इसको मिनिमाइज़ करते हैं। अब जाकर हम सीसीडब्ल्यू सॉफ्टवेयर पे जाते हैं और यहाँ से आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपकी ड्राइव की रेटिंग क्या है। क्योंकि जो पावरफ्लेक्स 525 की जो सीरीज़ है, इसकी बहुत सारी अलग-अलग रेटिंग, अलग-अलग एचपी की ड्राइव मिलती है। तो जो आपका सूटेबल दिख रहा है, जो आपकी ड्राइव के स्पेसिफिकेशन में लिखा है, वही सेम चीज़ आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारी जो ड्राइव है, वो 1 एचपी की है और उसकी इनपुट सप्लाई 3 फेस है और वोल्टेज जो है, वो 460 तक वोल्टेज हम दे सकते हैं। तो ये वाला मैच कर रहा है 3 फेस इनपुट सप्लाई 460 वोल्ट 1 एचपी। तो इसको मैं सेलेक्ट करके ओके करता हूँ। ओके? अब जो आपने लिंक्स क्लासिक में ऐड किया था, आप जाकर देखो कि आपकी ड्राइव दिख रही है कि नहीं? ये देखो, यहाँ आप ईथरनेट आईपी ईथरनेट यहाँ आपको दिख रहा होगा 192.168.0.15। ये जो आईपी एड्रेस है, ये ड्राइव के अंदर ऑलरेडी सेव किया हुआ है। इसको मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे आप सॉफ्टवेयर के थ्रू बैठे-बैठे आईपी एड्रेस ड्राइव की चेंज कर सकते हो, ये मैं बताने वाला हूँ। फिलहाल आपको आईपी एड्रेस दिख रहा है, मतलब आपकी जो ड्राइव है, उसकी कम्युनिकेशन लिंक्स क्लासिक के थ्रू हो चुका है। ओके? तो फिर उसके बाद सीसीडब्ल्यू पे वापस से जाते हैं हम और यहाँ जाकर ये आप जो भी आपने ऐड किया, आपको यहाँ डिवाइस इन्फॉर्मेशन दिख रहा है। आप यहाँ से डायरेक्टली या तो डाउनलोड कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। क्या अपलोड करना है, क्या डाउनलोड करना है? अपलोड का मतलब कि अभी जो ड्राइव है, उसके अंदर जो भी पैरामीटर पहले से पड़ा है या किसी ने पैरामीटर डाल के रखा है, अगर वो आप अपलोड करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड का मतलब क्या होता है
कि अभी आपकी जो सॉफ्टवेयर है, ये ड्राइव से कनेक्ट नहीं है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पैरामीटर्स पे जाकर जो भी पैरामीटर चेंज करना चाहते हो, चेंज कर दो और उसको डाउनलोड कर दो। तो ये एक तरीका हुआ। जैसे कि मुझे सपोज़ मोटर की आरपीएम चेंज करना है, तो मैं यहाँ जाके जो भी आरपीएम मुझे डालना है 1330 आरपीएम डालकर मैं जो-जो पैरामीटर को चेंज करना चाहता हूँ, वन बाय वन पैरामीटर की वैल्यूज़ को चेंज कर दूँगा और चेंज करके मैं डायरेक्टली डाउनलोड कर दूँगा। ये एक तरीका हुआ। और दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली जो ड्राइव को है सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर लो, उसके बाद ऑनलाइन मोड में आप अपने पैरामीटर्स को चेंज कर दो, उस वक़्त आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम डायरेक्ट वाला काम करते हैं, कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। कनेक्ट पर क्लिक किया तो ये डिवाइस को आइडेंटिफाई कर रहा है, लिंक्स क्लासिक की एक छोटी-सी पॉपअप खुली है। इस पे जाकर हम ये जो ड्राइव की आईपी एड्रेस दिख रहा है, इसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू करते हैं। ओके? अब यहाँ जैसे ही मैं कनेक्ट करने का ऑप्शन बता रहा हूँ, तो ये बोल रहा है कि जो प्रोजेक्ट में आपने पैरामीटर अभी तो कनेक्ट नहीं हुआ है फिलहाल, जो प्रोजेक्ट में जो पैरामीटर आपने डाल के रखा है, क्या उसके साथ कनेक्ट करना चाहते हो? अगर उसके साथ आप कनेक्ट करते हो, तो आपको डाउनलोड बाद में करना पड़ेगा। और अगर आप फिजिकल सेलेक्ट करते हो, यूज़ फिजिकल, तो इसमें क्या होगा कि जो भी पैरामीटर अभी उसमें पड़ा है, वो डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो हम अभी कोई चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं ऐसे यूज़ फिजिकल पे क्लिक करके मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो ये आपका ड्राइव जो है कनेक्ट हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं आईपी एड्रेस दिख रहा है। अब मैं यहाँ से पैरामीटर जो भी पैरामीटर आपको डालना है, यहाँ से आप डाल सकते हैं। यहाँ पैरामीटर की अलग-अलग सेक्शंस है। जैसे कि ऑलरेडी मैं बहुत सारी एलन ब्रैडली वीएफडी के रिलेटेड वीडियो डाल चुका हूँ। उसमें मैंने ये भी बताया है कि एलन ब्रैडली की वीएफडी में पैरामीटर जो है अलग-अलग ग्रुप में भी डिवाइडेड है। आप अगर एक सेक्शन वाइज़ पैरामीटर को देखना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरी वन बाय वन पैरामीटर को चेंज करना है, पूरी पैरामीटर को देखना है, तो आप ऑल पैरामीटर पे यहाँ क्लिक करके रखना। यहाँ आपको पूरी पैरामीटर 1, 2, 3 ये सारे पैरामीटर आपको विज़िबल दिख रहे हैं। ठीक है? तो सपोज़ मैं ऑल पैरामीटर पे ना जाकर अगर मैं पैरामीटर्स पे क्लिक करूँगा, तो ये सारे पैरामीटर को अलग-अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। सपोज़ मुझे बेसिक डिस्प्ले वाली पैरामीटर देखनी है, ओके? तो बेसिक डिस्प्ले वाली पैरामीटर बस आपको कौन-सा दिख रहा है? 1 से लेकर जो आपकी पैरामीटर 29 तक है, ये आपकी बेसिक डिस्प्ले पैरामीटर है। इसके अंदर हम कुछ वैल्यू डाल नहीं सकते, इसके अंदर वैल्यू हम सिर्फ़ देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ओके? उसके बाद आप देखो इसमें और ऑप्शन है बेसिक प्रोग्राम पैरामीटर। बेसिक प्रोग्राम पैरामीटर में आप चाहो तो चेंज कर सकते हो जैसे कि सपोज़ मुझे यहाँ एक्सेलरेशन टाइम को 30 सेकंड रखना है तो 30 मैं लिखकर एंटर कर देता हूँ। तो अभी ये जो वैल्यू आपने यहाँ 30 डाला है वो डायरेक्टली उसके अंदर चला गया है। अब आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्योंकि डायरेक्टली ड्राइव कनेक्ट है तो डायरेक्टली वैल्यू उसमें फीड हो जाएगा यहाँ से अगर डालकर एंटर करते हैं। ओके? तो मैं यहाँ से डीएक्सेलरेशन टाइम को 30 सेकंड डाल देता हूँ। ओके? मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब अगर उसके नीचे आपको फ्रीक्वेंसी ड्राइव को मिलेगा या मोटर को मिलेगा तो उसपे वो मोटर ऑपरेट नहीं होगा। तो मिनिमम मैं 0 रखता हूँ और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो मैक्सिमम मैं दे देता हूँ 50। 50 के ऊपर अगर फ्रीक्वेंसी जाए तो ये ऑपरेट नहीं होगा। ओके? देन आप देखिए स्टार्ट सोर्स 1 स्टार्ट सोर्स 1 में क्या है कि अभी जो कंट्रोलिंग होगी, कंट्रोलिंग कहाँ से होगी? क्या आप ड्राइव के कीपैड के फिजिकल कीपैड से ऑपरेट करना चाहते हैं? क्या आप 485 कम्युनिकेशन के थ्रू पीएलसी के थ्रू ऑपरेट करना चाहते हैं? या आप लैपटॉप के थ्रू सॉफ्टवेयर से इसमें आप कंट्रोल करना चाहते हैं? तो फिलहाल देखिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या पड़ा हुआ है इसमें? ईथरनेट आईपी पड़ा हुआ है। अगर मैं कीपैड पे सेलेक्ट कर देता हूँ, तो अब क्या होगा कि मेरी जो ड्राइव है, अगर मुझे मोटर को ऑपरेट करना है, तो मैं ये सॉफ्टवेयर से ऑपरेट नहीं कर सकता हूँ। मुझे वहाँ कीपैड पे ही जाके ऑपरेट करना होगा।
ओके, तो स्टार्ट सोर्स की सिलेक्शन जो है मैं ईथरनेट आईपी अभी फिलहाल रख देता हूँ। और स्पीड रेफरेंस, कहाँ से स्पीड चेंज करना है? क्या आपको सॉफ्टवेयर से चेंज करना है? क्या आपको कीपैड से चेंज करना है? क्या एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर लगाकर चेंज करना है? ठीक है? तो इसमें भी मैं ईथरनेट आईपी रखता हूँ क्योंकि मुझे सॉफ्टवेयर से ही बैठे-बैठे स्पीड चेंज करना है। ओके? तो इसके रिलेटेड बहुत सारे आपको पैरामीटर दिख जाएँगे, जो-जो पैरामीटर के साथ आप चेंजेस करना चाहते हैं, आप इज़िली यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मोटर की सप्लाई वोल्टेज है 460, तो लेकिन मेरी मोटर की जो सप्लाई वोल्टेज है वो है 400 तो 20 वोल्ट है। ओके, मोटर की जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज की है। मोटर की जो फुल लोड एम्पीयर हमारी है वो है 0.6 एम्पीयर। ओके, सॉरी ओवरलोड करंट है ये। तो मैं इसको एक अंदाज डाल देता हूँ, 1.5 डाल देता हूँ। मोटर की फुल लोड एम्पीयर जो हमारी मोटर की वो 0.6 एम्पीयर है और नंबर ऑफ पोल्स वही रहने देते हैं। मोटर की जो आरपीएम है वो है 1330 आरपीएम। ओके, और मोटर की जो किलोवाट है वो 0.75 किलोवाट की है, मतलब कि 1 एचपी की मोटर हमारे कनेक्टेड है। ओके, तो जो-जो पैरामीटर पे आप चेंज करना चाहते हो, चेंज करो और एंटर करते जाओ। तो पैरामीटर उसमें फीड होते जाएगा। ओके, और भी बहुत सारे पैरामीटर है, टर्मिनल रिलेटेड है। टर्मिनल रिलेटेड मतलब जो ड्राइव की कंट्रोल टर्मिनल है, उसकी पैरामीटर के साथ अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो बैठे-बैठे आराम से कर सकते हैं। जैसे कि पैरामीटर 62 जो है, हमारी जो ड्राइव की सेकंड नंबर जो टर्मिनल है, उससे क्या अभी फंक्शन अप्लाई हुआ है, उसकी सिलेक्शन किस चीज़ के लिए है? और अगर सेकंड नंबर टर्मिनल पे अगर मैं एक पुश बटन लगाता हूँ, तो उससे क्या होने वाला है? यहाँ ऑप्शन आपको दिख रहा है। उससे क्या होगा? ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या पड़ा हुआ है? 2 वायर फॉरवर्ड कमांड पड़ा हुआ है। मतलब 2 वायर में हम इस टर्मिनल पे पुश बटन लगाकर फिलहाल डायरेक्टली चला सकते हैं। ओके, और ये इनपुट टर्मिनल 3, इनपुट टर्मिनल 5, 6, 7, 8, ये सारे जो है टर्मिनल रिलेटेड पैरामीटर है। जिसके साथ भी आप चेंज करना चाहते हो, आप चेंज कर सकते हो। मान लेते हैं जो हमारी डिजिटल जो टर्मिनल ब्लॉक नंबर 5 है, टर्मिनल नंबर 5 है, उससे क्या ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट है? प्रीसेट फ्रीक्वेंसी का। ठीक है? तो मैं यहाँ चाहूँ तो यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, क्लियर फॉल्ट। क्लियर फॉल्ट मतलब अब टर्मिनल 5 पे मैं जो पुश बटन लगाऊंगा और ड्राइव पे कभी चलते-चलते कोई फॉल्ट आ जाता है, तो टर्मिनल 5 पे पुश बटन जो लगा है, उस पे मैं उसको मैं प्रेस करके छोड़ देता हूँ, तो मेरी ड्राइव की जो फॉल्ट है वो रीसेट हो जाएगी। अब बाकी जो इसमें पड़ा हुआ था वापस से वही कर देते हैं, प्रीसेट फ्रीक्वेंसी पड़ा हुआ था। ये मैं रहने देता हूँ इसको। ठीक है? तो आप जो इनपुट की जो सिलेक्शन है वो यहाँ से फटाफट सेलेक्ट कर सकते हो। देखो, इसको यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आपको बार-बार मैनुअल में जाके देखना नहीं पड़ेगा कि यार टर्मिनल 5 पे क्या फ़ंक्शन लगाना है, उसके लिए क्या वैल्यू डालना है। ठीक है? यहाँ सारी चीज़ें आपको लिस्ट करके दिया जा रहा है, फटाफट आप सेलेक्ट कर सकते हो और उसमें पैरामीटर डाल सकते हो। ओके? देन और भी पैरामीटर्स के ग्रुप है जैसे कि कम्युनिकेशन रिलेटेड। इसकी भी वीडियो मैं यूट्यूब में ऑलरेडी डाल कर रखा हूँ कि कैसे हम एलन ब्रैडली वीएफडी को सीमेंस पीएलसी से कंट्रोल करते हैं। तो उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि एलन ब्रैडली की वीएफडी में कम्युनिकेशन के रिलेटेड जो भी पैरामीटर है, वो कौन-सा पैरामीटर का नंबर है, बॉड रेट कहाँ डालेंगे, स्लेव आईडी कहाँ डालेंगे, वो सारी चीज़ें मैंने वन बाय वन करके मैंने डालकर दिखाया था। अब यहाँ क्या है, यहाँ फ़ायदा है कि सारी पैरामीटर की लिस्ट दिख रही है कम्युनिकेशन रिलेटेड, तो फटाफट हम चाहे तो यहीं से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये है बॉड रेट, तो बॉड रेट आपको क्या रखना है 9600 बिट पर सेकंड, और भी ऑप्शन है जो आपको रखना है यहाँ रख सकते हैं। ये नोड एड्रेस है, नोड एड्रेस मतलब जो हमारी ड्राइव की स्लेव आईडी होती है, यूनिक आईडी, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सपोज मैं चाहता हूँ 1 करना तो मैं 1 कर सकता हूँ। ओके, और फॉर्मेट ये सारी चीजें जो है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो आप जाइए हमारी वीडियोस को देखिए, कम्युनिकेशन रिलेटेड कौन-कौन सी पैरामीटर डालना है। यहाँ एक और आपको ऑप्शन दिख रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो ड्राइव की जो आईपी एड्रेस है, वो है 192.168.0.15 है। ओके, आप यहाँ जाकर देखो, आपको पता चल जाएगा। ये देखो 192.168.0.15। तो अगर आप पैरामीटर के थ्रू इसके
अंदर बैठे-बैठे यहाँ से आईपी एड्रेस चेंज करना चाहते हो पैरामीटर के थ्रू, तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये है 192.168.0.15 है, ओके? तो मैं अगर चाहूँ तो इसको 16 कर दूँ। अब ऐसे नहीं है कि सीधा-सीधा पैरामीटर का लिस्ट दिख रहा है, वन बाय वन चेंज करो। आपको हर एक सेक्शन के लिए आपको पैरामीटर यहाँ चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि ईथरनेट आईपी कॉन्फ़िगरेशन 1, कॉन्फ़िगरेशन 2, कॉन्फ़िगरेशन 3 और 4। तो 192.168.0.15 और सबनेट मास्क जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही रहने दें। ओके, तो मैं यहाँ अगर 15 की जगह मैं कोई और वैल्यू डाल देता हूँ जैसे 34, तो हमारी ड्राइव की जो पैरामीटर है वो उसकी जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा और हमारी जो ड्राइव है ना ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आईपी एड्रेस तो चेंज हो चुका है, तो फिर हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं करूँगा। एक और तरीके से आप आईपी एड्रेस डाल सकते हो, यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा है एड्रेस का, ठीक है? मैनुअली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ फिजिकल मॉड्यूल आईपी एड्रेस यहाँ देख रहे हो? आपको यहाँ दिख रहा है तो आप चाहो तो ये वैल्यू को 15 की जगह डायरेक्टली कोई और आईपी एड्रेस लास्ट में डाल सकते हैं। ठीक है? यहाँ से भी हम डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। ओके? और बाकी पैरामीटर के थ्रू भी हम चेंज कर सकते हैं। ओके? तो ये कम्युनिकेशन ग्रुप वाली पैरामीटर्स हैं। और मैं एक काम करता हूँ, मुझे ना अभी ये सॉफ्टवेयर से ही बैठे-बैठे मोटर को ऑपरेट करना है और इसकी जो सॉफ्टवेयर में आपको एक कीपैड टाइप देगा, एक उसमें पुश बटन रहेंगे, रन बटन, स्टॉप बटन, रिवर्स करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए। तो मैं यहीं से कंट्रोल पैनल ये जो देगा, वहीं से मैं बैठे-बैठे ऑपरेट कर सकता हूँ। देखो कंट्रोल बार देख रहा है? इसको मैं ओके करता हूँ, तो आपको यहाँ कंट्रोल बार दिख रहा होगा। स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन, जॉग, फॉरवर्ड, रिवर्स और फ्रीक्वेंसी को कम-ज़्यादा करने के लिए यहाँ ऑप्शन दिख रहा है। तो फिलहाल मैं बिना स्टार्ट किए हुए पहले चेक करता हूँ कि क्या फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है? ये मुझे देखना है। तो 1 मिनट, मैं ड्राइव ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी चेंज करूँगा, ठीक है? एक सपोज़ मुझे फ्रीक्वेंसी चेंज करना है, तो मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ कमांड फ्रीक्वेंसी जो है चेंज होते हुए दिख रहा है। 21 है अभी, ओके? और अभी ये देखो 21 है, अब देखो 33 है, ओके? तो जो भी फ्रीक्वेंसी मैं चेंज कर रहा हूँ और जो भी उसके रिलेटेड जो भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो आपको बेसिक डिस्प्ले वाले पैरामीटर में कमांड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दिख रही होगी। ओके? डीसी बस वोल्टेज भी दिख रहा है, यहाँ 577 है, ओके? तो एक काम करते हैं, हम ड्राइव को यहीं से बैठे-बैठे ऑपरेट करते हैं और मोटर को चलाकर आपको दिखाते हैं और जो भी मोटर मैं चलाऊँगा उसकी पॉपअप जो है कोने पे मैं दिखा देता हूँ। अगर मोटर चलेगा तो आपको वहाँ दिखेगा ज़रूर। ओके? ओके गाइज़, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कमांड देता हूँ ड्राइव को, तो आप देखना कि हमारी ड्राइव पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है कि नहीं और मोटर चल रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कमांड देता हूँ, तो आपको दिख रहा होगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। ओके, फ्रीक्वेंसी फिलहाल मैंने 13 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी दे के रखा है। अब देखो मोटर भी चल रहा है, देख सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, तो अभी ये फ्रीक्वेंसी हो गया है समथिंग 28। तो आपको ड्राइव में भी इंक्रीज़ होते हुए दिख रहा होगा। ओके, ये हो गया 8 हो गया और देखिए मोटर की भी स्पीड बढ़ गई है। और आपको मेरे ये जो सिस्टम की स्क्रीन पे मोटर की एम्पीयर दिख रही है कि 0.33 एम्पीयर जो है करंट कंजम्पशन है, आउटपुट वोल्टेज जो आपको दिख रहा है 237 वोल्ट है, ओके? तो मैं एक काम करता हूँ पूरा फुल फ्रीक्वेंसी में चलाता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं इसको फुल फ्रीक्वेंसी करूँगा, तो मेरी यहाँ आउटपुट की फ्रीक्वेंसी जो है ये बढ़ रही है और आपको ड्राइव के डिस्प्ले में भी फ्रीक्वेंसी बढ़ते हुए दिख रहा होगा, ओके? ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे मैं चला रहा हूँ। ये हो गया 50, ओके? मोटर की भी स्पीड आपको बढ़ते हुए दिख रही होगी। अब ये मोटर हमारी फुल स्पीड में चल रहा है। मैं चाहूँ तो यहीं से कंट्रोल पैनल से ही बैठे-बैठे रिवर्स कर सकता हूँ मोटर को। तो देखिए मैं जैसे ही रिवर्स बटन को दबाता हूँ यहाँ से, तो मेरी फ्रीक्वेंसी पहले
ड्राइव पे दिख रहा है कि वो फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है और उसके बाद कम होने के बाद 0 के बाद वापस से वो इंक्रीज़ होगा और रिवर्स में हमारी मोटर घूमेगी। मोटर आप ज़रूर देखना मोटर पे कैसे वो रिवर्स घूम रहा है। देखिएगा मोटर रुकेगा। अभी फ्रीक्वेंसी 0 डाउन हो रहा है। डाउन हुआ और डाउन होने के बाद वापस से आपकी जो है डायरेक्शन चेंज हो गई और अब आपका मोटर जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होते हुए दिख रहा है आपको। ओके? तो मैं चाहूँ तो पहले इसको फुल फ्रीक्वेंसी पहले आ जाने देते हैं, उसके बाद मैं मोटर को स्टॉप करके दिखाऊँगा यहीं से। ये 40, 42, 43 और ये 50। अच्छा इसमें आपको 2 फ्रीक्वेंसी दिख रहा होगा, एक कमांड फ्रीक्वेंसी दिख रहा है डिस्प्ले में, डिस्प्ले बेसिक डिस्प्ले ग्रुप में और एक आउटपुट फ्रीक्वेंसी। कमांड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जो मैंने इंक्रीज़ किया तो कहाँ तक इंक्रीज़ किया वो दिखाएगा और आउटपुट फ्रीक्वेंसी जब हम स्टार्ट कमांड देते हैं और जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगा, तो वहाँ जितना हमने कमांड फ्रीक्वेंसी सेट किया वहाँ तक जाकर वो पहुँचेगा। ओके? आउटपुट वोल्टेज आपको दिख रहा है 420, डीसी बस वोल्टेज दिख रहा है, आउटपुट करंट दिख रहा है। ओके? तो मैं यहाँ से स्टॉप कमांड देता हूँ, तो फ्रीक्वेंसी पहले मैं फ्रीक्वेंसी को कम करता हूँ, रुक जाओ। मैं फ्रीक्वेंसी करता हूँ 21। तो देखिए फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है। ओके? 21 तक जाकर रुक जाएगा ये। 25, 24 ये हो गया 20, 21 हो गया। अब मैं यहाँ से स्टॉप कमांड देता हूँ। तो स्टॉप कमांड दूँगा तो फ्रीक्वेंसी डाउन होगा 0 तक और हमारी मोटर जो है स्टॉप हो जाएगी। आप मोटर को देख सकते हैं। मोटर हमारी स्टॉप हो रही है, आप देख सकते हैं मोटर को। ये मोटर हो गई स्टॉप। ओके? तो आपने जो भी देखा आपने देखा कि कैसे हम बैठे-बैठे कंट्रोल पैनल से हम अपनी मोटर को ऑपरेट कर रहे हैं और सारे जो भी रिक्वायर्ड पैरामीटर्स थे बैठे-बैठे हम यहीं सिस्टम से हम डाल सकते हैं। ओके? तो फ़ायदा बहुत है। आपको बार-बार बटन दबाना नहीं पड़ेगा वहाँ जाकर और यहीं से बैठे-बैठे सारे पैरामीटर्स को आप एक बार में देख सकते हैं, आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बहुत ईज़िली कॉन्फ़िगर हो जाता है। ओके? तो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। जो भी हमारे चैनल पे नए थे प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी ट्रेनिंग करना चाहते हैं, हमारे यहाँ ऑटोमेशन की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, पीएलसी, स्काडा, वीएफडी, एचएमआई, इंस्ट्रूमेंटेशन, पैनल की वायरिंग, तो मैं नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ, आप नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।